यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 गुडविल। तो गुडविल के हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। तो गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि गुडविल कितने प्रकार से निकाला जाता है। तो गुडविल जो है वो टोटल इसके 4 मेथड होते हैं। पहला जो मेथड होता है वो होता है एवरेज मेथड, और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए, बात करें अगर गुडविल की, तो गुडविल होता क्या है। तो अगर मैं बात करूंगा कि जैसे आपके घर के सामने अगर XYZ पिज्जा कॉर्नर अगर खुल गया, तो क्या आप जाएंगे? क्या आप थोड़ा सोचेंगे कि क्या पता वो कैसा बनाता होगा। लेकिन वही अगर बात करें कि अगर आपके घर के पास डोमिनोज खुल गया, तो डोमिनोज जैसे ही खुलेगा आप बिल्कुल जाएंगे। या आप देखे होंगे जैसे ही कोई ब्रांडेड शोरूम खुलता है लोग बिल्कुल वहां पर चले जाते हैं। क्यों? मेन कारण ये है कि गुडविल, उस कंपनी ने या उस ब्रांड ने काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं और वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं और लोगों को भरोसा है, इस वजह से लोग वहाँ जाते हैं। और इस वजह से नॉर्मल लोगों का जो बिजनेस होता है उससे ज़्यादा ये प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो उसको हम गुडविल को मनी टर्म में कैलकुलेट करते हैं। देखिए, गुडविल निकालने का मेन कारण ये होता है कि अगर कोई पार्टनर हमारी बिजनेस में आ रहा है, मान के चलिए मैं और एक मेरा फ्रेंड दोनों हम लोग पार्टनर हैं, और एक नया बंदा हमारे बिजनेस में आना चाह रहा है, तो हम उससे कैपिटल तो लेंगे ही लेंगे, साथ में हम उससे गुडविल भी लेंगे। गुडविल इसलिए लेंगे क्योंकि हमारी कंपनी को हम इतने साल से रन कर रहे हैं और अब आज जाकर हमारे पास वो प्रॉफिट, हर साल प्रॉफिट हो रहा है। हो सकता है जब हम स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट किए होंगे उस समय हम काफ़ी लॉस और काफ़ी हमको एडवर्टाइजमेंट में खर्चा हुआ होगा, काफ़ी ज़्यादा हम अपना टाइम स्पेंड किए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम उस बिज़नेस को इस मुकाम में लाए हैं। और जो नया पार्टनर आएगा वो कैपिटल लाने से ही हम उसको अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा नहीं दे देंगे, हम उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी लेंगे गुडविल के नाम पर। ठीक है, तो आप समझ गए कि गुडविल क्या होता है। और गुडविल के 4 मेथड होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, पहला है एवरेज मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। और ये जो एवरेज मेथड होता है, इसके दो तरीके से इसको निकाला जाता है। पहला एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो चार फॉर्मूले होते हैं एवरेज मेथड में। एक हो गया सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड, और फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम क्वेश्चन के हेल्प से समझते चलेंगे कि कौन से फॉर्मूले में किस तरीके से निकाला जाता है गुडविल को। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं हिंदी में और इंग्लिश में, ये बाइलिंगुअल है, मतलब कि हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं इसको और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। मैं जो सॉल्व करूँगा वो इंग्लिश में सॉल्व करूँगा, लेकिन जो मेरा बताने का जो तरीका होगा वो पूरा कंप्लीटली हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये दोनों मीडियम वाले इस वीडियो को देख सकते हैं, दोनों के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमको गुडविल निकालना है। देखिए, यहाँ पर दिया है फर्म कितना अर्न कर रहा है। पहले साल 80,000 रुपीज़, उसके बाद दूसरे साल 1 लाख, तीसरे साल 1,20,000 और चौथे साल 1,60,000 ड्यूरिंग द पास्ट 4 ईयर। 4 साल का दिया हुआ है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। ठीक है, ये 3 ईयर परचेज क्या होता है इसको मैं आपको अभी समझाऊंगा। देखिए, बात करें एवरेज प्रॉफिट मेथड की। एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसमें क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट निकालने का। और देखिए, एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, तो हमको यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालना रहेगा। नंबर ऑफ परचेज ईयर यहाँ पर दिया हुआ है 3 ईयर परचेज, यही क्या है, नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट, तो सबसे पहले हम निकालेंगे
एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 साल का प्रॉफिट दिया है। पहले साल का है 80,000 रुपीज़, उसके बाद दूसरे साल का है 1 लाख रुपीज़, उसके बाद तीसरे साल का है 1,20,000 रुपीज़, उसके बाद चौथे साल का है 1,60,000 रुपीज़। ठीक है, 60,000 रुपीज़। और यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर कितना है, तो ये 4 साल का प्रॉफिट दिया है, इसलिए हम डिवाइड कर देंगे 4। तो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट आप देखेंगे 80,000 प्लस 1 लाख रुपीज़ हो जाएगा 1,80,000, और 1,80,000 में हम प्लस करेंगे 1,20,000, तो ये हो जाएगा 3 लाख। उसके बाद 3 लाख में हम प्लस कर देंगे 1,60,000, तो ये हो जाएगा 4,60,000। तो हमारा टोटल जो प्रॉफिट है वो 4,60,000 है। उसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4, और ये 4 1 जा, फिर ये 4 1 जा 4, बच गया 2, ये 5, और ये हो गया 3 0। मतलब कि 1,15,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। 1,15,000 रुपीज़ एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन हमको निकालना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल का जो फॉर्मूला होता है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मेथड लिखा हूँ, इसकी बजाय यहाँ पर आएगा गुडविल। ठीक है, गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं, गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, जितने साल का प्रॉफिट होगा और जितने साल का प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर देंगे। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परचेज, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। जैसे ही हम डिवाइड किए तो यहाँ पर आ रहा है 1,15,000, ये एवरेज प्रॉफिट है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1,15,000 रुपीज़। और नंबर ऑफ परचेज ईयर यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर 3 ईयर हमको दिया हुआ है, तो इसको इंटू कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 0 0 0। इसके बाद 3 5 सा 15 का 5, 1 कैरी, 3 1 सा 3, और ये 4 3 1 सा 3, 3,45,000 रुपीज़ ये हमारा गुडविल है। देखिए नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, ये समझना। देखिए वो गुडविल कब तक के बना रहेगा, तो वो 3 साल तक के बना रहेगा, ये यहाँ पर बुक में दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। देखिए गुडविल जीवन भर गुडविल हमारा बढ़ते जाएगा या हमारा कम होते जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम गुडविल को कभी भी ये नहीं बोल सकते कि आज हमारी गुडविल अच्छी है तो लंबे समय तक के वो गुडविल बना रहेगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, मान के चलिए रोड में हमारी एक दुकान है और मेन रोड में हमारी दुकान है और काफ़ी अच्छा बिजनेस होता है क्योंकि रोड में है, इस वजह से हमारी जो आसपास की दुकानें हैं उससे ज़्यादा हम अर्न करते हैं। और किस वजह से, गुडविल की वजह से। तो गुडविल किस वजह से है, क्योंकि हमारा दुकान मेन रोड में है, इस वजह से। अब मान के चलिए उस रोड को चौड़ा करना है और वो रोड टूटने वाला है और वो टूट गया और उसके बाद हमारी दुकान ना 2 दुकान पीछे चली गई या फिर गली में चली गई, तो क्या हमारा वैसा सेल हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, हमारा जो सेल है वो कम हो गया, इसका मतलब कि हमारे बिजनेस की गुडविल कम हो गई है। इस वजह से हम फ्यूचर में कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं तय करते कि हमारा गुडविल बहुत लंबे समय तक चल पाएगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 ईयर परचेज, मतलब कि 3 साल तक के वो गुडविल वो बरकरार रहेगा। ठीक है, और गुडविल से हम क्या होता है, हमारे गुडविल से हम ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं। मान के चलिए मैं किसी बिजनेस में 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ और सेम मेरे ही बिजनेस, सेम मेरी टाइप का बिजनेस जो कर रहा है वो 50,000 रुपये कमा रहा है महीना, तो मैं एक्स्ट्रा कितना कमा रहा हूँ, 50,000 रुपये कमा रहा हूँ। मैं किस वजह से कमा रहा हूँ, तो गुडविल की वजह से कमा रहा हूँ। और गुडविल किससे बनता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है गुडविल बनाने की, जैसे कि मान के चलिए मेरा व्यवहार अच्छा होगा या मेरा कस्टमर सर्विस अच्छा होगा, मेरी दुकान में सारे प्रोडक्ट मिलते होंगे, या हम लोग बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम कम रेट में प्रोडक्ट को बेचते होंगे और बाकी लोग कुछ ज़्यादा रेट में बेचते हैं। तो बहुत सारा कारण हो सकता है गुडविल बनने का। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज आप समझ गए, यहाँ पर 3 क्यों दिया हुआ है, मतलब 3 साल तक वो गुडविल बना रहेगा। तो ये हमारा जो मेथड था वो था एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है मैसेज दीपक कंप्यूटर अ फर्म ऑफ श्योपुर प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलो। तो 4 साल का प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है। ये 1 लाख रुपए 2009 में, उसके बाद 1.5 लाख रुपए 2010 में, 2011 में 1,80,000 और 2012 में लॉस हुआ है, 30,000 रुपए का लॉस हुआ है। देखिए यहाँ पर लॉस है, लॉस को हम माइनस करते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं गुडविल का। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सबसे पहले हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है और एवरेज प्रॉफिट का मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, जितने साल का प्रॉफिट है। तो देखिए पहले साल है ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, दूसरे साल 2010 में 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट है, उसके बाद तीसरे साल है 1,80,000 रुपए प्रॉफिट है, उसके बाद चौथे साल हम देखेंगे तो चौथे साल लॉस है, तो लॉस को हम यहाँ पर माइनस करेंगे। यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे 30,000। उसके बाद पांचवें साल प्लस करेंगे 50,000 और यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। तो देखिए इसको सबको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये 1 लाख, ये 1 लाख प्लस 1,50,000 ये हो जाएगा हमारा 2,50,000 और फिर ये 50,000 को प्लस कर लिए तो ये हो गया 3 लाख और 3 लाख में 1,80,000 मतलब 4,80,000 और 4,80,000 में हम माइनस करेंगे 30,000 तो ये आ जाएगा 4,50,000 रुपीज। ये आ जाएगा 4,50,000 रुपीज, जिसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से और ये एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 90,000। हमको निकालना है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट है 90,000 और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज दिया है, हम यहाँ पर इंटू कर लेंगे 4 से, तो हमारा गुडविल आ जाएगा 3,60,000 रुपीज। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहां पर दिया हुआ है 5 ईयर प्रॉफिट ऑफ फर्म आर एस फॉलो। और देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन के ऊपर में ही, जितना भी क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर में ही लिख दिया था कि इसको हमको एवरेज प्रॉफिट मेथड से बनाना है, इसलिए हम इसको उसी मेथड से बना रहे हैं। आगे आपको समझ आ जाएगा कि कौन से मेथड से बनाना है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिर्फ आपको प्रॉफिट दिया रहेगा और नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया रहेगा, और सुपर प्रॉफिट में कुछ अलग अलग वैल्यू दिया रहेगा, कुछ अलग चीजें आपको दी रहेंगी, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ये सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है या फिर ये कैपिटलाइजेशन मेथड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2010 से लेकर 2014 तक का ये प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको हमको टोटल करना है और लिखा हुआ है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर। देखिए नंबर ऑफ परचेज ईयर जो होता है वो ये वाली वैल्यू होती है, 4 साल से हमको इनटू करना है, और ये 5 ईयर तो इसका एवरेज है। ठीक है, 4 साल इसका एवरेज दिया हुआ है। तो चलिए फिर से हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। आप भी मेरे साथ पेन पेपर लेकर, आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और बार बार इस फॉर्मूले को लिखिएगा, ताकि आपको लिखते लिखते ही याद हो जाए, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर देखेंगे गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और एवरेज प्रॉफिट हम ये सभी को प्लस करेंगे, यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं। ये हमारे पास है 4 लाख रुपीज़ है, उसके बाद है 3,90,000
8,000 रुपीज़ है, उसके बाद है 4,50,000 रुपीज़ है, उसके बाद 4,45,000 है, उसके बाद 5 लाख रुपीज़ है। सभी को हम प्लस कर लेते हैं तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, उसके बाद हो जाएगा 8 और 5 हो जाएगा 13 का 3, 1 कैरी, 9 और 1 हो गया 10, 10 5 15, 15 और 4 19 का यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 1 कैरी हुआ, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 4 हो जाएगा 12, 12 और 4 16 और 16 और 5 हो जाएगा 21। ये हमारा टोटल प्रॉफिट आया। टोटल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 21,93,000 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इसी को मैं फॉर्मूले में अगर लिखूं तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट यहां पर आ रहा है 21,93,000 रुपीज और नंबर ऑफ ईयर जो है ये है 5 ईयर। हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, बच गया 1 और 9, तो ये हो गया 5 3 ज़ा 15, उसके बाद बच गया 4, 43 हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40 और बच गया 3, 30 हो जाएगा 30, 5 6 ज़ा 30 और ये 2 0, मतलब कि यहाँ पर आ रहा है 4,38,600 रुपीज़ एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। हमको निकालना है गुडविल, तो गुडविल का जो फॉर्मूला है वो होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 4,38,600 रुपीज़, इसमें हम इंटू करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर है, यही इंटू होगा, इंटू कर देंगे 4 से, यहाँ पर 2 0 आया, 4 6 ज़ा 24 का 4, 2 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 32 और 2 हो जाएगा 34 का 4, 3 कैरी, 4 3 ज़ा 12 और 12 और 3 हो जाएगा 15, 15 का 5, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और ये हो गया 17। तो ये हो जाएगा 17,54,400 रुपीज़, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये हो गया गुडविल। अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्यारे बच्चों, अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी क्लासमेट हैं, आपके कलीग्स हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके भी क्लास 12th बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो सके। और आप अगर कुछ भी आपको लगता है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। और आप देखेंगे साइड में यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर किसी प्रकार का भी अगर आपको 12th से लेकर, अगर 12th कॉमर्स के हैं और कुछ भी आपको अगर डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से लेकर, कुछ भी आपको इंक्वायरी करना है या कुछ क्वेश्चंस पूछना है, बिल्कुल आप वो कॉल करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आपके जितने भी कमेंट होते हैं उसको मैं बहुत बारीकी से पढ़ता हूँ और उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और बस यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि हम और अच्छे से आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट ला सकें और जल्दी जल्दी मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द फर्म ऑफ ए एंड बी हैज़ एग्जिस्टेड फॉर द लास्ट 3 ईयर, मतलब वो 3 साल से हैं, और इट हैज़ अर्न अ प्रॉफिट 2,50,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। तो जो पहला साल था फर्स्ट ईयर, उसमें ये प्रॉफिट अर्न किए हैं 2,50,000 रुपीज़। और ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर इट अर्न 50,000 मोर देन द फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल से 50,000 रुपये ज़्यादा अर्न किया है। तो यार पहले साल कितना अर्न किया था, 2.5 लाख रुपए, तो 50,000 ज़्यादा अर्न किया है, मतलब कि सेकेंड ईयर ये अर्न किया होगा 3 लाख रुपीज़। उसके बाद आगे दिया हुआ है इट अर्न 1 लाख रुपीज़ लेसर देन सेकेंड ईयर ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, वो तीसरे साल ना दूसरे साल के मुकाबले 1 लाख रुपए कम अर्न किया है। तो देखो यार दूसरे साल वो कितना अर्न किया है, 3 लाख रुपए,
और तीसरे साल ना दूसरे साल के मुकाबले 1 लाख रुपए कम अर्न किया है, मतलब कि यहाँ पर ये 2 लाख रुपए अर्न किया है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें बच्चे घूम जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करना है। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, देखो पहले साल का यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान देना, यहाँ पर दिया है पहले साल वो 2.5 लाख रुपए कमाया है, यहाँ पर दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए कमाया। उसके बाद बोल रहे हैं सेकेंड साल में, इन द सेकेंड ईयर, यहाँ पर दिया हुआ है ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर इट अर्न 50,000 मोर देन द फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल के मुकाबले 50,000 ज्यादा कमाया, मतलब पहले साल 2.5 लाख कमाया तो दूसरे साल कितना 3 लाख रुपए कमाया। उसके बाद इट अर्न 1 लाख रुपीज लेसर देन द सेकेंड ईयर ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, मतलब कि दूसरे साल के मुकाबले तीसरे साल वो 1 लाख रुपए कम कमाया, तो दूसरे साल 3 लाख रुपए कमाया, इसका मतलब तीसरे साल वो 2 लाख रुपए कमाया होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कैलकुलेट गुडविल ऑन द 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, तो 2 साल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ परचेज ईयर हो जाएगा। अब इसी का ही हम टोटल प्रॉफिट कर लेते हैं, यहाँ पर टोटल जो प्रॉफिट आएगा, तो देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, तो ये 2.5 लाख और 3 लाख हो जाएगा 5,50,000, और 5,50,000 में 2 लाख हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7,50,000 रुपीज़, ये हो गया टोटल प्रॉफिट। हमको यहाँ पर गुडविल के फॉर्मूले में, गुडविल का जो हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो टोटल प्रॉफिट है 7,50,000 रुपीज़, जिसमें कि हम डिवाइड कर देंगे 3, क्योंकि ये 3 साल का ही प्रॉफिट है। ये 3 1 जा और ये 3 2 जा 6, फिर बच गया 1 तो ये 15 हो गया, 3 5 जा 15 और ये 0 और ये हो जाएगा 2,50,000 रुपीज़। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 2,50,000 रुपीज़ और नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो हमारा जो गुडविल है, गुडविल आ जाएगा 5 लाख रुपीज़, ये गुडविल आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, तब तक कि आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में।